यहाँ प्रेम नहीं चलता है, मार कर चेहरा बिगाड़ देंगे। तो सर कह रहे हैं कि हम जो है वो प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं। क्यों सर? पटना जंक्शन पर हमारे संवाददाता एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। इसी बीच ये खाकी वर्दी के रेलवे कर्मचारी हैं, वो आते हैं, वहां पर आते हैं, उसके बाद वो पीछे से हमारे संवाददाता की कॉलर पकड़ लेते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं चाहती हूं कि आप कुछ चंद सेकंड का एक वीडियो देखिए। ये वीडियो आपके लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है। जब एक स्वतंत्र पत्रकार अपने माइक को लेकर आपकी आवाज़ उठाने निकलता है तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप ये देखिए और समझिए। हम इस वीडियो में क्या कुछ बताने वाले हैं, ये जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले ये छोटा सा क्लिप देखिए। सर आराम से, प्रेम से प्रेम नहीं होता यहाँ। स्टेशन एरिया में गदरी का मना है। सर यूपी मान के चेहरा बिगाड़ देंगे। गदरी करा वीडियो बना। सरकार है, देखिए वीडियो देख लिया आपने ना? ये जो पत्रकार महोदय हैं ये हमारे टीम का एक हिस्सा है। आपने देखा कि कैसे इनके गिरबान पर एक खाकी वर्दी के जवान ने हाथ फेरा है। आपने देखा कि कैसे कॉलर पकड़ी गई है। उसके बाद भी पत्रकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, उनके यूनिफॉर्म की कद्र करते हुए ये कहते हैं कि सर थोड़ा आराम से, सर थोड़ा प्रेम से। तो सर क्या कहते हैं कि यहाँ प्रेम नहीं चलता है, मार कर चेहरा बिगाड़ देंगे। इस तरीके की बात वो करते नजर आते हैं। आपने खुद ही सुना क्लिप। अगर नहीं सुन पाए हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिए। सर आराम से, प्रेम नहीं होता यहाँ। स्टेशन एरिया में गदरी का मना है। सर यूपी मान के चेहरा बिगाड़ देंगे। गदरी करा वीडियो बना। सरकार है, देखिए तो सर कह रहे हैं कि हम जो है वो प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं। क्यों सर? आप प्रेम की भाषा क्यों नहीं समझते हैं? इंसान हो या जानवर, जो इंसान नहीं है ना, जो बोल तक नहीं सकता, यानी कि जानवर, वो तक प्रेम की भाषा समझ लेते हैं। तो सर आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं प्रेम की भाषा? अरे क्या कहा आपने? मार कर चेहरा बिगाड़ देंगे। सर एक बात बताऊं आपको, जो यूनिफॉर्म आपने पहनी है ना, वो यूनिफॉर्म पहनने से पहले ही आपको ये बताया गया होगा कि किसी पर भी आप हाथ नहीं उठा सकते। हिंसा कैसे आप कर सकते हैं सर? कौन सा अधिकार आपको मिला है? उसी संविधान की जिस पर आपने हाथ रखकर शपथ खाई होगी ना, वही संविधान हमने भी पढ़ा है और उसी संविधान में हमें ये इजाजत मिली है कि हम सवाल पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि आपको पत्रकार क्यों पसंद नहीं है। मुझे पता है कि आप क्यों नहीं चाहते कि पटना जंक्शन हो या कोई भी ऐसा स्टेशन हो वहां पर पत्रकार क्यों ना पहुंचे, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो पटना जंक्शन का है। पटना जंक्शन पर हमारे संवाददाता एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। इसी बीच ये खाकी वर्दी के रेलवे कर्मचारी हैं, वो आते हैं, वहां पर आते हैं, उसके बाद वो पीछे से हमारे संवाददाता की कॉलर पकड़ लेते हैं। सर आपने गिरबान पर हाथ डाली है, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? एक आम इंसान जो खाता है, पीता है, सब कुछ पर टैक्स देता है। आप जिस संवाददाता के गिरबान पर हाथ डाल रहे थे, जिसकी कॉलर आप पकड़ रहे थे ना, उसी के टैक्स के पैसे से आपके बेटे की पढ़ाई होती है, उसी के टैक्स के पैसे से आपका बेटा स्कूल जाता है और उसी के टैक्स के पैसे से वो रेलवे जंक्शन बना है और उसी के टैक्स के पैसे से वहां पर तमाम चीजें हो रही हैं। उसके बाद भी एक आम इंसान की गरिमा को सर आप नहीं समझ पाए। आपने भरे 10 लोगों के सामने उसकी कॉलर खींची, उसके बाद भी वो ये कहता रहा कि सर प्लीज थोड़ा प्रेम से बर्ताव कीजिए, सर प्लीज थोड़ा प्रेम से बर्ताव कीजिए। लगातार हमारे संवाददाता ये कहते रहे और सर ने कहा कि सुनिए, हमें प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम इंसान तो हैं ही नहीं कि प्रेम की भाषा समझें। अब मैं चाहती हूं कि इस वीडियो क्लिप
को थोड़ा सा रोका जाए और आप इनकी यूनिफॉर्म पर ध्यान दीजिए। इनके कंधे पर बैच भी नहीं है। आप ये समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैंने एनसीसी किया हुआ है, मैं यूनिफॉर्म पहनने के नियम कानून को बखूबी जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब में है या कोई भी अगर जवान है तो उसकी यूनिफॉर्म ये बताती है कि वो अपनी ड्यूटी को कितने बेहतर तरीके से कर रहा है, अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है। जब हम एनसीसी करते थे तब हमारे यहाँ ये होता था कि हम अपनी यूनिफॉर्म को कितने सलीके से पहनते हैं, उससे ये तय होता था कि हम कितने अच्छे जवान बनेंगे। सर हम एक एक घंटा लगाते हैं और पानी छीट छीट कर प्रेस से कपड़े की स्क्रिच बनाते हैं और वो स्क्रिच टूटे ना, इसका पूरा ध्यान रखते थे। क्यों? क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म जितना सुंदर दिखेगा, हमारा यूनिफॉर्म जितने सलीके से दिखेगा, इससे ये तय होगा कि हम कितने अच्छे अपनी ड्यूटी को निभा पाएंगे। और सर से मैं क्या ही कहूं, सर के कंधे पर बैच नहीं है और मैं ये कैसे मान लूं कि वो रेलवे विभाग के ही हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि कोई और ही उठकर वो यूनिफॉर्म पहनकर चला आया हो। कैसे मान लिया जाए कि आप जो है वो रेलवे कर्मचारी हैं? आपकी नेम प्लेट तक नहीं दिख रही है। सर सुनिए, अगर आपने जो भी आपको ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी को निभाने की आप जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे पत्रकार के गिरबान पर हाथ डालकर उसको मारने की धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि चेहरा बिगाड़ देंगे, तो आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि आपका नेम प्लेट क्यों नहीं दिख रहा है? सर यूनिफॉर्म पहनने का तरीका तो आपको सिखाया ही गया होगा। मैं मानती हूँ सर्द का समय है और जैकेट पहनना जरूरी है, लेकिन जो यूनिफॉर्म की जैकेट होती है उसके ऊपर नेम प्लेट लगा होता है ताकि एक आम इंसान जिसको जरूरत हो वो आपका नाम पुकार के आपसे मदद मांग सके। आप कामचोर होंगे तभी आपने अपना नेम प्लेट छुपा लिया होगा कि आपसे कोई काम के लिए बुलाए ना, कोई काम के लिए पूछ न दे। सुनिए सर, आपने अपना व्यक्तिगत परिचय छुपाने की कोशिश की, आपने अपना नाम छुपाया, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सर सुनिए, आप जब भी आपने ड्यूटी ज्वाइन की होगी तो आपको ये बताया गया होगा कि यूनिफॉर्म को सलीके से पहना जाता है और उसमें एक तरीका ये भी होता है कि आपका जो नाम का परिचय टैग जो मिलता है, जो आपका नेम प्लेट मिलता है, उसको यूनिफॉर्म में सबसे ऊपर लगाना चाहिए ताकि आपको कोई पहचान सके। लेकिन हमारे संवाददाता ने जब आपसे आपका नाम पूछा तो आपने उनको अपना नाम तक नहीं बताया। वीडियो में आप चाहें तो ये क्लिप भी यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे संवाददाता उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज इज्जत से पेश आइए, लेकिन सर इज्जत से पेश आने को तैयार नहीं। सबसे पहले इनके कंधे पर जो बिहार पुलिस का या जो भी इनको टैग मिला होगा उस टैग, इनके यूनिफॉर्म से टैग गायब है। इनसे कौन सवाल करेगा कि सर जो आप यूनिफॉर्म पहने हैं वो तक आप ठीक से नहीं पहन पाए हैं। सर आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है तो मैं ये कैसे मान लूं कि आप जो है वो रेलवे पुलिस के ही विभाग के हैं? या ये भी तो हो सकता है कि आप कोई अपरिचित हो, आप सिर्फ उस यूनिफॉर्म का फायदा उठाने के लिए वहां पहुंचे हों और पत्रकार को धमकाकर कुछ पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही, वहां मौजूद लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो सिपाही हैं या यहाँ पर जो लोग ड्यूटी पर तैनात होते हैं वो घूसखोरी करते हैं और पैसा मांगते हैं। सर पता है, आप पत्रकारों को इसलिए नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि पत्रकार जब वहां पर पहुंचते हैं तो जमूनी मुद्दों को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि वहां पर कैसे लोग स्मैक पी रहे हैं, ये दिखाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कैसे सुलोशन पी रहे हैं, ये दिखाते हैं कि पटना जंक्शन पर किस तरीके की लापरवाही है, कितनी गंदगी है, और ये भी दिखाते हैं कि सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं। ये भी दिखाते हैं कि कैसे लोगों का मोबाइल चोरी हो जाता है, ये भी दिखाते हैं कि कैसे बैग चोरी हो जाता है, ये भी दिखाते हैं कि कैसे सफाई के नाम पर गंदगी फैली हुई है। इसीलिए पत्रकारों को नहीं चाहते हैं कि वो वहां पर पहुंचकर सच्चाई दिखा दे। इसीलिए जब पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं तो आप अपने यूनिफॉर्म का ध्वज जमाते हैं, वो यूनिफॉर्म जो आपको ठीक से पहनने तक नहीं आती, वो यूनिफॉर्म जिसकी गरिमा से ये तय होता है कि आप ठीक ठाक एक जवान है, आप अपनी ड्यूटी को ठीक से निभाना जानते हैं, उस यूनिफॉर्म को आप सर ठीक से नहीं पहन पाते हैं और आप पत्रकार को आकर उसके गिरबान पर हाथ डालकर क्या दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इस बात पर इतना इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप ये क्लिप भी देखिए। हमने कैसे हाईवे पर एक अपरिचित शख्स को देखा, वो एक डंडा लेकर हाईवे पर वसूली कर रहा था। उसने भी ठीक खाकी वर्दी पहनी थी जैसे इन महोदय ने पहनी थी। उसने ठीक हमारी गाड़ी को रोक कर पैसा मांगने की कोशिश
कोशिश की थी, और जब मैंने उनसे उसका आईडी कार्ड मांगा तब जाकर पता चला कि वो पुलिस नहीं कोई और है। हो सकता है कि आप भी कोई और होते, हो सकता है कि आप भी पुलिस के यूनिफॉर्म में पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते, रेलवे कर्मचारी का जो यूनिफॉर्म है उसका इस्तेमाल करके पैसा उगाही करने की कोशिश कर रहे होते। मैं कैसे मान लूं कि आप एक जवान हैं, मैं ये कैसे मान लूं कि आप रेलवे विभाग के एक कर्मचारी हैं, मैं कैसे मान लूं? और मैं ये क्यों मान लूं? क्योंकि आपके कंधे पर जो बैच मिला था वो आपने लगाया नहीं, आप जो नेम प्लेट आपको लगाना चाहिए वो आपने लगाया नहीं, यूनिफॉर्म तो आपने पहनी है लेकिन उस यूनिफॉर्म को ठीक से पहना नहीं। सर सुनिए, पत्रकार जो होता है ना वो इसलिए वहां पर पहुंचता है ताकि जो जरूरतमंद हो उनकी आवाज को जनता तक पहुंचा सके। पत्रकार जो होता है ना सर, वो सारे स्वार्थ को परे रखकर ना जमूनी मुद्दों को उठाने के लिए वहां पहुंचता है। पत्रकार समाज का सबसे अच्छा मित्र होता है, और जो चीज आप छुपाने की कोशिश करते हैं, जो काम आप ठीक से नहीं करते हैं, वही काम बताने के लिए एक पत्रकार वहां पहुंचता है। सर सुनिए, अगर आपकी अपनी एक गरिमा है ना, तो आपने एक पत्रकार की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, जो आपने बहुत गलत किया है। एक आम इंसान जिसको संविधान ये इजाजत देता है कि वो जब तक जिंदा है तब तक पूरी गरिमा के साथ इस समाज में रह सकता है, आपने उतने लोगों की भीड़ में एक पत्रकार के कॉलर को पकड़कर सर बहुत ही असंवैधानिक काम किया है सर, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और एक बात, दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ कि एक आम इंसान को जो जब आपने वीडियो पर थप्पड़ मारा, वो आम इंसान अगर पलट कर आपका हाथ पकड़ कर ये पूछ लेता सर कि सुनिए आपने मुझे क्यों मारा है, मैं पैसा देकर टिकट खरीदा हूँ, मैं पैसा देकर यात्रा करता हूँ, आप कौन होते हैं मेरे ऊपर हाथ उठाने वाले? तो सोचिए सर आपको कैसा लगता। सोचिए सर कि आप बेमतलब बिना गलती के किसी पर लाठी चार्ज करते हैं, किसी को थप्पड़ से थपड़िया देते हैं। सर सुनिए, अगर आपको यूनिफॉर्म मिली है तो उसकी गरिमा को बचाए रखिए, अगर आपको वो यूनिफॉर्म मिली है तो उसको और सजाइए, ना कि उस पर और दाग लगाइए। सुनिए सर, आपने जो एक पत्रकार के कॉलर को खींचा है, आपने उसकी बार बार रिक्वेस्ट करने पर कि सर हमसे ठीक से बात करिए, सर बदतमीजी मत करिए, सर प्रेम से बर्ताव कीजिए, उस पर भी आप जो है उसके साथ एक क्रूरता सा व्यवहार करते नजर आ रहे थे। और उसके ठीक बगल में खड़े एक इंसान को जो सर आपने थप्पड़ से मारा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको ये अधिकार किसने दिया? मैं ये मानती हूं कि जब भीड़ बढ़ जाती है तो आपकी जिम्मेदारी जरूर बढ़ जाती है, लेकिन उस पर भी आपको जो पद मिला है सर, आपको जो ड्यूटी मिली है, उस पर आपको प्रेम से ही बर्ताव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी की तनख्वाह से आपका बच्चा पढ़ रहा है, और उसी की तनख्वाह से आपके घर में रोटी मिल रही है और दीपक जल रहा है। सर एक आम इंसान अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत के बाद जो टैक्स देता है उससे ये देश चलता है, उसके बाद भी एक आम इंसान की कोई इज्जत नहीं। वो एक पत्रकार था, वो माइक लेकर वहां मौजूद था, उसके बाद भी सर आपने उसका कॉलर खींचकर बहुत गलत किया है। मैं दर्शकों से पूछना चाहती हूं कि क्या जो इन महोदय ने किया वो सही था? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब आप ऐसे वीडियोस को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? सुनिए सर, अगर आपसे पलट कर ये सवाल पूछा गया होता, अगर आपसे पलट कर ये बोल दिया गया होता कि सुनिए आप तो मुझे जवान नजर ही नहीं आ रहे हैं, आप तो रेलवे कर्मचारी हैं ही नहीं, आप तो पैसा वसूलने के लिए वहां खड़े हैं, तो आपको कैसा लगता? मैं आपको बता रही हूं कि जो यूनिफॉर्म आपने पहनी थी वो यूनिफॉर्म नहीं, एक खाकी वर्दी नहीं, एक कैजुअल कपड़ा था। जैसा कपड़ा मैंने पहना है, जैसा कपड़ा हमारे ऑफिस में बैठे लोगों ने पहना है, अगर वो कपड़ा खाकी रंग का होता, अगर ये कपड़ा खाकी रंग का होता तो मैं क्या उस तरीके से वहां प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर दबंगई दिखा सकती थी? नहीं ना। सर सुनिए, अगर सुन पाइए तो सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, मैं आप पर यह आरोप लगा सकती हूं कि आप रेलवे पुलिस के जवान नहीं हैं। ये मैं इस बिना पर कह सकती हूं, क्यों? क्योंकि आपने नेम प्लेट नहीं लगाया हुआ था, लगाया भी हुआ होगा तो आपके कोट के नीचे छुपा था, दिख नहीं रहा था। और सुनिए सर, हर खाकी कपड़ा यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्यों? कि खाकी कपड़े और यूनिफॉर्म के बीच में जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है बैज, जो आपने नहीं लगाया हुआ था। उसके बाद भी आपने एक आम इंसान पर हाथ उठाया जो वीडियो में नजर आ रहा था, आपने उसको थप्पड़ मारी और हमारे पत्रकार को पीछे से खींचा है, उसकी कॉलर खींची है, उतने लोगों के बीच में उसको इंसल्ट किया है। सर एक बात बताऊं, वो इंसल्ट ही आप
पर सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। वो पूछ सकता है कि आपने उतने लोगों के सामने मुझे क्यों बेइज्जत किया, आपने उतने लोगों के सामने मुझे क्यों इंसल्ट किया, आपको किसने ये इजाजत दी है, आपको यूनिफॉर्म तक ठीक से पहनने आता नहीं, हर खाकी का कपड़ा पहनकर हर इंसान जो है वो जवान नहीं बन जाता, और आपने जो है वो प्रॉपर ड्रेस नहीं पहना। तो मैं ये अभी भी मानने को तैयार हूं ही नहीं कि आप रेलवे पुलिस विभाग से जुड़े हुए थे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि जब भी पत्रकार पर इस तरीके से गरिमामयी काम किया जाए तो आपका पूरा दायित्व बनता है कि आप उसके लिए आवाज उठाएं। जाते जाते एक बात कहना चाहती हूं कि जब भी पत्रकारों की गरिमा पर सवाल खड़ा किया जाए, जब भी पत्रकारों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, तो सबसे पहली आवाज आपकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्रकार आपके लिए ही वहां पहुंचता है। जब आपका बैग चोरी होता है तो पत्रकार ही उसे दिखाता है, जब आपका मोबाइल चोरी होता है तो पत्रकार ही उसे दिखाता है, जब प्लेटफॉर्म पर गंदगी होती है तो पत्रकार ही उसे दिखाता है, जब वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं होती तो पत्रकार ही उसे दिखाता है, शौचालय की गंदगी पत्रकार ही दिखाता है, पानी की व्यवस्था ना होने पर पत्रकार ही उसे रिपोर्ट करता है, और जब पत्रकार वहां भरी सभा में उसकी कॉलर खींची जा रही थी, उसका मजाक बनाया जा रहा था, तो सबसे बड़ा दायित्व तो आपका था कि आप वहां खड़े होकर उनसे पूछते कि सुनिए, आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया है। एक पत्रकार नहीं, एक आम इंसान की भी कॉलर आप नहीं खींच सकते। आपको हम रोटी देते हैं और आप हमारी कॉलर क्यों खींचेंगे? आप जनता के नौकर हैं, आप जनता के सेवक हैं, और हमारी इज्जत आपकी इज्जत है। आपको हमारा सम्मान करना चाहिए, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत आपके पास नहीं है। इतना बोल मैं इसलिए रही हूं कि ये चीज आप भी सीखिए, और जब भी आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो आप तुरंत रोक कर उन्हें कहिए कि हमारे टैक्स के पैसे से आपका घर चलता है और आप हमारा मजाक नहीं उड़ा सकते। इतना सवाल आप भी उठाइए, तभी तो एक आम इंसान जिम्मेदार बनेगा, तभी तो हमारा देश खूबसूरत बनेगा। दोस्तों नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है, उस पर आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।